Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today we are going to learn question answer The Sheep of the Desert. बच्चों आज हम लोग The Sheep of the Desert का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपके लिए जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसको मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए लिखा है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको याद कर लेंगे। रोरिंग, रोरिंग मीन्स गरजते हुए। शिप, SHIP, शिप, शिप मीन्स जहाज। डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स मरुस्थल। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। फ्रोइंग, फ्रोइंग मीन्स होता है बच्चों क्रोधित होते हुए। एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर। पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग। एक्रॉस, के आर पार। इवन, यहाँ तक कि। आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स होता है बच्चों दोपहर। बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। बर्न, बर्न मीन्स होता है जलाना। सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू। बोदर, बोदर मीन्स होता है बच्चों परेशान। ब्लिंकिंग, प्लग झपकाते हुए। डिस्टेन, डिस्टेन मीन्स होता है बच्चों तिरस्कार। एलोन, एलोन मीन्स होता है बच्चों अकेले। आवर, आवर मीन्स होता है बच्चों घंटा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे भी अभी टफ वर्ड हैं, इनको भी हम लोग को कर लेना है। फीट, FEET, फीट मीन्स होता है बच्चों पैर। THIC, थिक, थिक मीन्स होता है मोटा। PADDED, पेडेड, पेडेड मीन्स गद्देदार। थॉर्न, थॉर्न्स, थॉर्न मीन्स कांटे। प्रिक, प्रिक मीन्स होता है बच्चों चुभना। इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग मीन्स होता है दखल देते हुए। इंटरप्टिंग, दखल देते हुए। इंटरप्ट, दखल देना। इंटरप्टिंग, दखल देते हुए। नीड, नीड मीन्स होता है बच्चों जरूरत। एवरीडे, प्रत्येक दिन। विदाउट, बिना। वीक मीन्स सप्ताह। रिवर, नदी। लेक, झरना। एट ए टाइम, एक ही समय पर। रियली, सही में, वास्तव में। एस्टोमक, एस्टोमच, पेट। प्राउडली, घमंड से। अलोट, बहुत ज़्यादा। शोइंग, दिखाते हुए। तो बच्चों ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे भी टफ वर्ड हैं कुछ, उनको भी ये आपको याद कर लेना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स होता है बच्चों दिलचस्पी, है ना। आपको किस चीज़ से इंटरेस्ट है। घर में हम लोग बोलते हैं कि इनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनको गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बच्चों इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दिलचस्पी। हम्प, हम्प होता है बच्चों कुबड़। ऊँट, ऊँट के जो ऊपर में होता है उसे बोलते हैं हम्प। हम्प मीन्स होता है बच्चों कुबड़। एट वन टाइम, एक बार में। फोर्टनाइट, पखवाड़ा, पखवाड़ा बच्चों 2 सप्ताह के समय को बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइट, हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है 2 सप्ताह का समय। 2 सप्ताह का समय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों पखवाड़ा। लिप्स, लिप्स मीन्स होते हैं पत्ते। बुशेज, झाड़ियाँ। टंग होता है बच्चों जीभ। गुड बाय, अलविदा। गुड लक, गुड लक का मतलब होता है बच्चों आपको कामयाबी मिले। सौभाग्य भी होता है लेकिन यहाँ पर आपको कामयाबी मिले आपको लिखना है, आपको कामयाबी मिले। जैसे बच्चों कहीं कहीं हम जब आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ जीतने जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं भेजने टाइम
गुड लक, गुड लक बोलते हैं। तो बच्चों गुड लक का मतलब सौभाग्य भी होता है और आपको कामयाबी मिले होता है। तो बच्चों इसको आपको लिख लेना है। आपको आपको कामयाबी मिले, आपको कामयाबी मिले, इसको आप लिख लीजिएगा। आपको कामयाबी मिले, इसका ये भी मतलब होता है। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है आपका क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल है, ऊंट है, वो शिप ऑफ द डिजर्ट, मरुस्थल का जहाज क्यों कहलाता है। व्हाई इज द कैमल कॉल्ड, कैमल क्यों कहलाता है द शिप ऑफ द डिजर्ट, मरुस्थल का जहाज। कैमल को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, चाहे क्यों कहलाता है। तो बच्चों देखिए कैमल को मरुस्थल का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो कैमल है वो वहाँ पर 2 सप्ताह तक बिना खाए पिए रह सकता है और सैंड में वो आपका जलते हुए सैंड में चल सकता है। और वहाँ जो कटीली बुशेज होती हैं, कटीली बुशेज जो होती हैं, कटीली जो बुशेज होती हैं उनको वो खा के जिंदा रहता है। क्योंकि मरुस्थल में आपका और पत्ते नहीं पाए जाते हैं, वहाँ कटीली बुशेज पाए जाते हैं। तो आपको इसका जवाब देना है, कैमल कैन वॉक ऑन बर्निंग सैंड। कैमल जो है जलते बालू में चल सकता है। ठीक है बच्चों। कैमल कैन स्टोर फूड एंड वाटर, और कैमल जो है अपने शरीर में फूड और वाटर को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। एंड कैमल कैन ईट, और कैमल खा सकता है थ्रोनी बुशेज, कंटीले झाड़ियों को। सो कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डिजर्ट, इसलिए कैमल मरुस्थल का जहाज कहलाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स सम्प। कितने सप्ताह के लिए कैमल जो है फूड स्टोर कर सकता है, खाना स्टोर कर सकता है। तो बच्चों हमने जैसा पढ़ा है कैमल 2 सप्ताह के लिए खाना स्टोर कर सकता है, 2 सप्ताह का खाना स्टोर कर सकता है। यदि उस एक बार खा ले तो उसको 2 सप्ताह खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसका जवाब आप दीजिएगा, कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। और ये कहाँ पर इसको स्टोर करता है, उसका जो हम्प होता है, कुबड़ होता है, उसी में वो खाना को स्टोर करता है। तो कितने दिन का वो स्टोर कर लेता है एक बार में, 2 सप्ताह का। एक बार खाएगा वो, 2 सप्ताह तक उसको खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आप इसका जो जवाब है इस तरह लिखिएगा, कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। तो बच्चों आपको इसका क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डिजर्ट। कैमल मरुस्थल में क्या खाता है, ऊंट मरुस्थल में क्या खाता है। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डिजर्ट। तो बच्चों इसका जवाब क्या दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि वो थ्रोनी बुशेज को खाता है। कैमल ईट थ्रोनी बुशेज इन द डिजर्ट। कैमल कटीले झाड़ियों को डिजर्ट में खाता है, क्योंकि डिजर्ट में खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा कोई जानवर इन कटीली झाड़ियों को नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है जी, कि जो कांटे होते हैं उसके जीभ में चुभ जाएंगे। लेकिन कैमल का जो जीभ इतना स्ट्रोंग होता है कि उस कांटे उसके जीभ में नहीं चुभते हैं, इसीलिए तो उसको शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। तो बच्चों आपको क्या जवाब देना है, कैमल ईट थ्रोनी बुशेज इन द डिजर्ट। कैमल कटीले झाड़ियों को डिजर्ट में खाता है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है, चूज द राइट आंसर। क्या है बच्चों, चूज द राइट आंसर, सही जवाब को चुने। नेम द शिप ऑफ द डिजर्ट। शिप ऑफ द डिजर्ट
कौन है बच्चों? ये तो अभी मैंने पढ़ा है हम लोगों ने। तो शिप ऑफ द डिजर्ट कौन है? लायन नहीं है, क्रब नहीं है, टाइगर नहीं है, कौन है बच्चों? कैमल। शिप ऑफ द डिजर्ट कौन है बच्चों? कैमल। तो हम लोग क्या किसको टिक करेंगे? चूज करेंगे कैमल को। किसको चूज करेंगे बच्चों? कैमल को। शिप ऑफ द डिजर्ट में आ जाएगा आपका कैमल। ठीक है बच्चों। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है बच्चों? लायन। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? लायन। मंकी तो होगा नहीं, ओउल नहीं होगा, क्रोकोडाइल भी नहीं होगा, लायन होगा। तो बच्चों ये समझ गए आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है द फीट ऑफ द कैमल आर। द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के जो पैर होते हैं उनको फीट बोलते हैं, और उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? थिक एंड पेडेड, थिक एंड फैट, लॉन्ग एंड फैट, दे थिन एंड पेडेड। तो बच्चों उनके जो पैर कैमल के जो हैं, द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पेडेड। ए, ऑप्शन ए होगा। देर आर नो रिवर्स आवर लेक्स इन। तो बच्चों कहाँ पर आपका झरने और नदियाँ नहीं हैं? झरने और नदियाँ कहाँ नहीं है बच्चों? डिजर्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे? डिजर्ट पर टिक करेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है एट ए टाइम कैमल कैन ड्रिंक। एक समय में कैमल कितना पानी पी सकता है? तो बच्चों 200 बोटल्स ऑफ वाटर। कितना बच्चों? 200 बोटल्स ऑफ वाटर एक बार में कैमल पी सकता है, और फिर उसे एक सप्ताह के लिए पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो एक सप्ताह का पानी एक ही बार पी लेता है। तो 200 बोटल्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। आगे है ए कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। एक कैमल जो है वो एक कैमल स्टोर करता है फूड। कहाँ पर करता है बच्चों? पेट में नहीं, हम्प में करता है। अपना जो कुबड़ होता है उसमें करता है, हम्प। ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है आपको मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला आपके लिए किया हुआ है रोरिंग। रोरिंग से आपका यहाँ पे इसी वर्ड से आपको 3 वर्ड बनाने हैं, केवल लेटर यहाँ से लेने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आई एन है, तो आई एन से एक इन बना दिया है। फिर आर ए एन यहाँ है, आर है, ए है, एन है, तो रेन बना दिया है। फिर रोर है, आर ओ ए आर, रोर, तो रोर एक बना दिया है। रोरिंग गरजते हुए होता है, रोर मीन्स होता है गरजना, इन मीन्स होता है में, रेन मीन्स होता है दौड़ा। तो बच्चों ये 3 वर्ड बना दिया है। अब देखिए बच्चों आगे है फ्रोनिंग। फ्रोनिंग होता है क्रोधित होते हुए, गुस्साते हुए। लेकिन अब इस फ्रोनिंग से आपको 3 वर्ड बनाने हैं। इस फ्रोनिंग जो है उसके लेटर से। तो पहला हम लोग फ्रोन बना देंगे एक। फ्रोन, फ्रोन मीन्स गुस्साना, क्रोधित होना। तो एक फ्रोन बना दिया, FROWN, फ्रोन बनाए हम लोग। उसके बाद हम यहाँ से देखिए आई है, एन है, इन बना दिया। WIN से विन बना दिए। तो बच्चों देखिए फ्रॉन गुस्साते हुए, नहीं फ्रॉन, सॉरी बच्चों, फ्रॉनिंग गुस्साते हुए होता है, क्रोधित होते हुए। फ्रॉन गुस्साना होता है, तो एक फ्रॉन बना। इन में विन मीन्स होता है बच्चों जीतना। उसके बाद है बच्चों ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग मीन्स होता है आपका प्लग झपकाते हुए। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स प्लग झपकाते हुए। तो बच्चों ब्लिंकिंग से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए किंग बनाया, KING, किंग देखिए यहाँ पर है, किंग बन गया, ब्लिंक बन गया, और इन बन गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या वर्ड बना? किंग, ब्लिंक, किंग, ब्लिंक और इन, है ना बच्चों। उसके बाद है वंडरिंगली। वंडरिंगली से आपका वर्ड बन गया है, ड्राई बन गया है, और रिंग बन गया। बच्चों इसमें क्या है कि बहुत सारे वो वर्ड बनेंगे, लेकिन वो वर्ड के लेटर इन्हीं में से चुन के बनाना है। जैसे देखिए यहाँ वर्ड बना WORD, WORD लिया है, वर्ड बन गया। DRY है तो ड्राई बना दिया, RING है तो रिंग बना दिए। तो इस तरह से
ये जो वर्ड हैं उन्हीं के लेटर को से लिखना है। इसमें और भी सारे वर्ड बनेंगे, ऐसा नहीं कि जो मैंने बनाया है वही बनेगा। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे है, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं और उस पिक्चर को आपको और ऑप्शन भी दिए हुए हैं जो लिखे हुए हैं, वो पिक्चर के अनुसार आपको ऑप्शन वहाँ पे भरने थे। तो बच्चों देखिए, ये जो शेर है, शेर का जो फेस होता है उसको मेन बोलते हैं। शेर का जो फेस होता है बच्चों, शेर का जो फेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं। मेन, MAN नहीं, MANE, मेन। MAN करेंगे तो वो हो जाएगा आदमी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे MANE होगा। MANE, मैन। मैन मीन्स क्या होता है बच्चों? शेर का जो फेस होता है उसको मैन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ आगे देखिए, आगे जो पंजा है वो आप देख के पहचान लिए होंगे, ये टाइगर का पंजा है। तो टाइगर का पंजा को क्या बोलते हैं बच्चों? पो। तो यहाँ पे जो पो है, देखिए यहाँ पे पो ऑप्शन दिया हुआ है, ये पो ही यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे जो है वो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है आपका, ये आपका हॉर्स का पैर है। तो हॉर्स का पैर को बोलते हैं बच्चों हुफ। हुफ, HOOF, हुफ बोलते हैं। तो हुफ जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखाएगा। आगे है बच्चों चोंच का पिक्चर है, चोंच। तो चोंच को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बीक। तो यहाँ पे बीक होगा। उसके आगे है बच्चों देखिए, ये कैमल का पैर है, कैमल का पैर को हम लोग बोलते हैं फीट। तो यहाँ पे फीट हो गया। यहाँ पे देखिए बिल्ली की मूछ है, मूछ को क्या बोला जाता है? विस्कर, विस्कर। तो विस्कर हो गया यहाँ पे। मछली के जो सिर के बाद का जो बॉडी होता है उसको फिन बोला जाता है बच्चों, फिन, फिन। तो ये इसीलिए यहाँ पे हो गया FIN, फिन। और हाथी के जो दांत होते हैं उसको बोला जाता है टस्क। तो यहाँ पे हो गया टस्क। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपका 3 पिक्चर है बच्चों। देखिए पहला पिक्चर, 2 बकरी एक नदी को पार कर रही है, फिर वो दोनों लड़ रही है और फिर दोनों गिर जाती है। तो बच्चों इसको आपको बताना है, पिक्चर के अनुसार आपको इसके लिए, इन दोनों बकरियों के लिए लिखना है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्रॉस कर रही है और कैसा है, ये जो ब्रिज है, पुल बना हुआ है, वो बहुत नैरो है, पतला है, संकीर्ण है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? 2 goats आर क्रॉसिंग ए रिवर ऑन ए नैरो ब्रिज। 2 जो बकरियां हैं, 2 goats आर क्रॉसिंग ए रिवर ऑन ए नैरो ब्रिज। 2 बकरियां एक संकीर्ण पुल पर नदी को पार कर रही है। 2 goats आर क्रॉसिंग, 2 बकरियां ए रिवर, एक नदी को पार कर रही है, ऑन ए नैरो ब्रिज, एक संकीर्ण पुल से। तो बच्चों ये आपको लिखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोथ द गोट्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, सो दे स्टार्टेड क्वारलिंग। अब क्या होता है बच्चों कि वे दोनों बीच में आ जाती हैं और वे चाहती हैं कि पहले हम पार करें। ये दोनों चाहती हैं कि पहले हम करें, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दोनों क्या करने लगती हैं? लड़ाई करने लगती हैं, झगड़ा करने लगती हैं। तो बच्चों आपको लिखना है, बोथ द गोट्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। दोनों बकरियां चाहती थी कि पहले हम ब्रिज को पार करें। सो दे स्टार्टेड क्वारलिंग, इसलिए वे लड़ने लगते हैं। सो दे स्टार्टिंग क्वारलिंग, और वे लड़ने लगते हैं। तो बच्चों आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, लड़ने लगते हैं तो क्या होता है कि वे अपना बैलेंस खो देते हैं और नदी में गिर जाते हैं। तो बच्चों आपको क्या लिखना है? दे लॉस्ट देयर बैलेंस एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द रिवर। वे अपना बैलेंस खो देते हैं और नदी में गिर जाते हैं। तो बच्चों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों दिया है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इन शब्दों को जोर से पढ़ें, पेइंग अटेंशन, ध्यान दें, टू देयर स्पेलिंग, और
उनके स्पेलिंग में ध्यान दें। तो बच्चों देखिए यहाँ पे है, आपका उच्चारण एक होगा लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा, इसीलिए आपको उनके स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। देखिए यहाँ आई है, आई मीन्स क्या होता है बच्चों? आई मीन्स होता है आई मीन्स होता है मैं, और ये EYE आई मीन्स होता है आँख। ठीक है बच्चों। WEE के वीक मीन्स होता है सप्ताह, और WEA के वीक मीन्स होता है कमज़ोर। IN इन मीन्स होता है में, और INN इन मीन्स होता है सराय। सराय जो होता है बच्चों ठहरने का जगह होता है। पहले राजा महाराजा बहुत से सराय बना के रहते थे। बड़ी जैसे लॉन्ग दूरी किसी को जाना होता था तो रास्ते में आपका सराय बना हुआ रहता था कि कोई भी यात्री जब थक जाए तो वो सराय में रुक सके। तो बच्चों इनका मीन्स होता है सराय। नो मीन्स होता है बच्चों नहीं, और KNOW नो मीन्स क्या होता है बच्चों? जानना। NOT नोट मीन्स होता है बच्चों नहीं, और KNOT नोट मीन्स होता है बच्चों गांठ। OF ऑफ मीन्स होता है बच्चों का, और OF ऑफ मीन्स होता है बंद। BYE बाय मीन्स होता है अलविदा। हम लोग जब किसी से दूर होने लगते हैं तो हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? बाय। वो बाय होता है BYE, और एक बाय होता है द्वारा। बाय मीन्स होता है द्वारा। OUR आवर मीन्स होता है बच्चों हमारा। HOUR आवर मीन्स होता है घंटा। NEED नीड मीन्स होता है बच्चों जरूरत। KNEAD नीड नीड बच्चों। तो NEED नीड मीन्स होता है जरूरत, और KNEAD नीड मीन्स होता है बच्चों गुथना होता है बच्चों, जैसे कि आटा गुथना, सानना, ये आपका नीड होता है। SEEC मीन्स होता है बच्चों देखना। SESC मीन्स होता है बच्चों समुद्र। HERE हियर मीन्स होता है बच्चों यहाँ। HEAR हियर मीन्स होता है बच्चों सुनना। EIGST एट मीन्स होता है बच्चों 8। एट मीन्स खाया। एट जो है ईट का पास्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों। TWO टू मीन्स होता है 2। TOO टू मीन्स होता है भी। तो बच्चों आपको यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चों नाउ मेक सेंटेंस विथ ईच वर्ड्स। अब जो हम लोग आगे पढ़े हैं, ये सारे जो पढ़े हैं, इन्हीं से प्रत्येक से सेंटेंस बनाना है। तो बच्चे चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले था आई और आई। एक आई है और एक है आई मीन्स मैं, और एक आई मीन्स आँख। तो आई से आप बनाएंगे आई एम ए गर्ल, जहाँ आप लड़का हैं तो बोलेंगे आई एम ए बॉय। ठीक है बच्चों। उसके बाद आई मीन्स आँख, तो आई हैव 2 आईज, हमारे 2 आँखें हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे है आवर और आवर। एक आवर होता है हम लोगों का, हमारा, और एक आवर होता है घंटा। तो बच्चों पहला आवर से हम लोग बनाते हैं। आवर कंट्रीज नेम इज इंडिया। हम लोग का जो देश का नाम क्या है? इंडिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आवर मीन्स होता है घंटा, तो घंटा वाला से हम लोग बनाते हैं आई वॉक ऑन आवर्स डेली। आई वॉक 1 आवर्स डेली। बच्चों यहाँ 1 होगा, यहाँ मिस्टेकली ई छूट गया है। मैं रोज़ 1 घंटा चलता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ई होगा 1, ON E 1 होगा। आई वॉक 1 आवर डेली। मैं 1 घंटा रोज चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों वीक। एक वीक WEE के वीक मीन्स होता है बच्चों सप्ताह, और एक वीक है WEA के वीक मीन्स होता है कमज़ोर। तो पहले वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ठीक है बच्चों। उसके बाद
आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। ठीक है बच्चों। उसके आगे है नीड और नीड। एक नीड होता है ज़रूरत और एक नीड होता है गुथना। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुमको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का ज़रूरत है। दूसरा है माई मदर नीड्स फ्लावर एवरी डे, मेरी माँ रोज़ आटा गूँथती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बच्चों इन। एक इन होता है में, आई एन इन मीन्स में, और आई डबल एन इन मीन्स होता है सराय। तो पहले बच्चों हम लोग आई एन इन से सेंटेंस बनाते हैं। माई टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, माई टीचर इज सिटिंग, मेरे जो शिक्षक हैं वो बैठ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इन अस्टरडे वी वांट टू एन इन, अस्टरडे कल, वी वांट टू एन इन। बच्चों यहाँ भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ वांट नहीं वेंट होगा, वेंट। वी वेंट हम लोग गए थे, टू एन इन हम लोग एक सराय गए थे, यहाँ पे वेंट होगा बच्चों, मिस्टेक हो गया है, वांट हो गया है, वेंट होगा, WENT वेंट। अस्टरडे वी वेंट टू एन इन, कल हम लोग एक सराय गए थे। तो बच्चों इसको आप सुधार लीजिएगा, वांट नहीं वेंट होगा। सी मीन्स होता है बच्चों देखना, और सी मीन्स होता है बच्चों समुद्र। सी टुडे आई विल सी ए मूवी, कल मैं एक मूवी देखूंगा, आई विल सी मैं देखूंगा ए मूवी। ठीक है बच्चों। और सी समुद्र से बनाएंगे, आई हैव नेवर सीन ए सी, मैंने समुद्र कभी नहीं देखा है। ठीक है बच्चों। नो मीन्स नहीं, नो मीन्स जानना। वी शुड नॉट से नो, हम लोग को नो नहीं कहना चाहिए। वी शुड नॉट से नो, वी शुड वी शुड से हम लोग को कहना चाहिए नो टू क्रैकर्स, हम लोग पटाखों को नहीं कहना चाहिए। आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानता हूँ। नो मीन्स जानना, तो बच्चों नो से बना है ये। हेयर मीन्स यहाँ, और हियर में सुनना। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। इन दिस कॉर्नर, मैं इस कॉर्नर में बैठ रहा हूँ। हियर मीन्स होता है बच्चों यहाँ, तो यहाँ से ये सेंटेंस बना है। और हियर सुनना, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारा वॉइस नहीं सुन सकता हूँ। हियर से बना है ये सेंटेंस। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों नोट, NOT नोट मीन्स होता है नहीं। KNOT नोट मीन्स होता है बच्चों गांठ। तो पहले हम लोग NOT से बनाएंगे नोट मीन्स नहीं। यू शुड नॉट मिसबिहेव विथ एनीबॉडी, हम लोग को किसी के भी साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों पहला सेंटेंस है वी शुड नॉट मिसबिहेव विथ एनीबॉडी, हम लोग को किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। नोट गांठ, आई टाइड ए नोट इन द रोप्स टू मेक देम लॉन्गर, है ना। तो बच्चों नोट गांठ से बना है। दूसरा सेंटेंस, एट मीन्स होता है 8, और 8 मीन्स खाया। आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं। अस्टरडे आई एट माई लंच एट 1:30 PM, कल मैं अपना लंच 1:30 PM में खाया था। 8 से बना है। ऑफ मीन्स का, और ऑफ मीन्स बंद करना होता है। कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट बना एक ऑफ से, बच्चों ऑफ से बना। और ऑफ बंद करना होता है। प्लीज स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आगे है टू और टू, TW और टू मीन्स होता है दो, और टू मीन्स होता है आपका के लिए। आई हैव 2 आइज, मेरे 2 आँखें हैं। 2 legs, ईयर्स एंड हैंड्स।
I too went for the picnic with my friends. यहाँ भी बच्चों TOO होगा, तो इसका मतलब होता है भी। I too went, मैं भी गया था। I too went for the picnic, पिकनिक के लिए with my friends, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं भी पिकनिक के लिए गया था। ठीक है बच्चों, तो TOO टू मीन्स होता है भी, और TWO टू मीन्स होता है बच्चों दो। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। एक बाय BYE बाय मीन्स होता है अलविदा, और BY बाय मीन्स होता है द्वारा। तो व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड वी से व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड वी से बाय। जब हम लोग अपने दोस्तों से अलग होते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। वी से बाय, BYE, वी से बाय, है ना। व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स वी से बाय। जब हम लोग अपने दोस्तों से अलग होते हैं तो हम लोग बाय कहते हैं, अलविदा। माई हाउस इज बाय द सीशोर, मेरा जो घर है वो सीशोर, समुद्र के किनारे है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है फाइंड आउट व्हिच एनिमल लिव इन। फाइंड आउट व्हिच एनिमल लिव इन, कौन से जानवर रहता है आपको बताना है, निकालना है। आइसी कोल्ड रीजन्स, है ना। आइसी कोल्ड रीजन में बच्चों बहुत ठंडा होता है और बर्फीला, बहुत ही बर्फीला जगह होता है। तो बच्चों वहाँ पे कौन से जानवर रहते हैं वो आपको बताना है। तो बच्चों वहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? पोलर बियर, पिंगविन और एक आर्कटिक फॉक्स होता है। और भी जानवर रहते हैं बच्चों, लेकिन आपको जितना आपको आता है उतना आपको लिखना है। हॉट वेट रीजन में आपका स्नेक्स, डंग बीटल, डेविल लिजार्ड रहते हैं। ड्राई हॉट में कैमल, ग्राउंड स्क्वायरल होता है बच्चों, वो ज़मीन पर ही रहता है। एंटीलोप। तो बच्चों ये आपको लिखना है। तो बच्चों हम लोग का ये लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर था, सॉल्यूशन था, वो ख़त्म हो गया है। बच्चों यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें बच्चों, ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको आगे फर्दर जो भी इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आपको बने बनाए मिलेंगे और आपको सहूलियत होगा। तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।